हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग आप बिल्कुल सही होंगे और मेरी वीडियो को आप ज़रूर देख रहे होंगे। देखिए, हमने पहली वीडियो में पढ़ा है लाभ और हानि, हम इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। आपको ये वीडियो करने के बाद सवाल आसान से नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम इस वीडियो में नए नए तरीके सवालों को देखते हैं। ठीक है, यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना है। यदि सवाल आपका इस तरह से आएगा तो आप किस तरह से करेंगे इस सवाल को। तो देखिए, बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा सवाल भी है। ठीक है, हमें देखो करना क्या है, जो दिया है सिर्फ उससे पहले सबसे पहले उसे लिखना है, फिर उसे सोल्व करने का तरीका देखना है। देखिए, कह रहा है कि 10 रुपये के कह रहा है कि 1 रुपये की 5 की बैक हो गया। अच्छा, 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर कितने रुपए के 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये के कितने रुपए के, यहां उसने क्या है खरीदा है 11 रुपये के 10 की दर से बेच देता है। तो हमें पता लग गया यहां पर उसने क्या करा, 10 रुपये के 11 खरीदे या 11 रुपये के 10 उसने क्या कर दिए, बेच दिए। अब इसे आगे देखते हैं। देखिए, हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस करेंगे 10 की 10 में गुणा करेंगे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उसने 100 रुपये के कोई भी चीज़ उसने खरीद ली, यानी वस्तु खरीद ली, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगाएंगे 11 की 11 में, यानी कितना होगा 121, यानी 121 रुपये में उसने क्या कर दिया, ये बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कर दिया। तो हमें साफ साफ दिख रहा है 100 रुपये की चीज़ लाकर कोई 121 की बेच रहा है तो 21 रुपये का क्या कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, यानी लाभ है वो इसका। अब परसेंटेज में चेक करने के लिए कि लाभ प्रतिशत में कितना होगा, तो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया कि यानी प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो, यानी लाभ प्रतिशत निकालना हो तो कितने रुपए का लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, किस पर हुआ, सीपी पर हुआ, वो इसका कितना प्रतिशत है। यही तो फॉर्मूला हमने बताया था आपको, भाई इसी फॉर्मूले पे सवाल करेंगे। ठीक है, 21 रुपये का जी लाभ कमाया, किस पर कमाया, सीपी पर कमाया। सीपी कितना है आपका 100 है, और वो कितना प्रतिशत है इसका, परसेंट निकालेंगे बहुत आराम से। 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या रहेगा हमारे पास 21 रह गया, यानी 21% हमारा क्या है, लाभ है। समझ में आ गया होगा। आगे चले। देखिए, आपके मन में कभी कभी विचार ये आता होगा कि हमने गुणा भाग करके ये 21% क्यों लिख दिया। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैथ में एक ऐसा रूल है, कि P अपॉन जो CP है इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैथ का ऐसा रूल है कि जितने की गुणा करते हैं उतने से भाग भी करना होता है। क्या करना होता है, भाग भी करना होता है। इस 100 को हम यहाँ से काट के क्या बना लेते हैं, परसेंटेज बना लेते हैं, इसलिए ये प्रतिशत में आता है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट सवाल की ओर। एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेच देता। तो भैया 1 रुपये की कितने रुपए की, 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीद ली। ठीक है, आगे देखें। और फिर उसने कहा भैया 1 रुपये की 3 की दर से बेच दी। कितने रुपए की, 1 रुपये की दर से 1 रुपये की 3 की दर से बेच दी। तो वही कंडीशन जो पहले हमने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसकी इसमें करें, यानी 3 एकम 3, यानी 3 रुपये की उसने क्या कर दिया, खरीद लिया। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें करेंगे, यानी 5 एकम 5। इसका मतलब यह है कि 5 रुपये की दर से उसने क्या कर दिया, बेच दिया। 3 रुपये की चीज को उसने 5 रुपये में क्या कर दिया, सेलिंग कर दिया। तो इसका मुझे पता लगा कि उसने 2 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। कितने रुपये का, 2 का प्रॉफिट कमाया। किस पर कमाया जी, अभी पता है हमने सीपी पे कमाया, यानी 3 पर कमाया। वो इसका कितना प्रतिशत है, तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा बहुत आराम से। यानी हमने बताया इसे भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलें नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, आपको अगर ये समझ में नहीं आया 66 सही 2/3% कहाँ से आया, तो आप कर सकते हैं। देखो 2
2 की मल्टीप्लाई 100 में लगाएंगे तो 200 हो गया, और 3 से क्या करेंगे भाग देंगे तो क्या होगा, 3 छिंक कितना होगा 18 हो गया, बचा कितना 2, फिर क्या है 0 उतार लेंगे तो 3 छिंक कितना हो गया 18 हो गया, फिर क्या बचा 2, डिवाइडेड फिर क्या 2 है। तो हमने बताया कि उल्टी गंगा बहाएं, हमेशा उल्टी गंगा बहाएंगे तो इसमें क्या होगा, पहले 66 आएगा, वो रख दिया जी 66, सबसे नीचे वाली संख्या को सबसे ऊपर लिख दिया, दूसरे नंबर पर यही है ना, यहाँ से दूसरे नंबर पर सबसे ऊपर रख दिया, और जिससे भाग दिया उसे क्या कर दिया सबसे नीचे रख दिया, ये ऐसा आएगा। ठीक है जी, आगे चलें, सवाल नेक्स्ट सवाल होगा। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, ये संतरे हैं, ठीक है। ये कराया है संतरों को 25 रुपए के 10 की दर से खरीद लिए, कितने रुपए 25 रुपए। देखो जो हमने 2 सवाल अब तक करे हैं ये उसी की तरफ पे तीसरा सवाल है। आपको इस सवाल करने के बाद पूरी तरह से सवाल जो टेक्निक है वो पूरी तरह से आ जाएगी। ठीक है, देखिए 25 रुपए के, ये कह रहा है कि 25 रुपए के 10 के हिसाब से उसने क्या कर लिया, खरीद लिया। फिर कहा उसने 25 रुपए के 9 की दर से बेच दिया, कितने 25 रुपए के 9 की दर से क्या कर दिया उसने, बेच दिया। तो वही कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 25 की 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 225, कितना आ गया 225। ये क्या कर लिया उसने, सीपी यानी खरीद लिया। ये क्या कर लिया उसने, खरीद लिया। 225 रुपए के संतरे उसने खरीद लिए और उसने 25 रुपए 10 के हिसाब से क्या बेच दिए, यानी इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 250। ये क्या होगा, सेलिंग हो गया। तो उसने 225 खरीद कर लेकर आया, 250 की क्या कर दिया उसने, बेच दिया। तो क्या हुआ, उसने 25 रुपए का क्या कर लिया, प्रॉफिट कमाया। कितने रुपए का, 25 रुपए का प्रॉफिट किस पर कमाया, सीपी पर। सीपी कितना है 225, वो इसका कितना प्रतिशत है, गुणा 100। परसेंटेज निकल कर आराम से आ जाएगा। इससे 9 बार चला गया, 9 से जब इसे हम भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 11 सही 1/9%। कितना आएगा 11 सही 1/9% इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है जी, थोड़ा हम पेन का रंग चेंज कर लें। अगला सवाल देखें। नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। फिर उसने कहा तथा उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इसका मतलब यह है कि 40 रुपए के प्रति दर्जन के हिसाब से तो उसने पहले संतरे खरीद लिए। ठीक है, फिर कहा उतने ही संतरे, यहां भी 1 दर्जन खरीदे, और अगले कहानी में क्या कहा 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से फिर खरीद लिए। तो कुल मिलाकर उसे कितना पड़ा, 70 रुपए के 2 दर्जन संतरे बचे। 70 रुपए के 2 दर्जन, 2 दर्जन हाँ लिख देता हूं। ठीक है जी, 2 दर्जन संतरे उसे 70 रुपए के खरीदे। ठीक है जी, ये आपका सीपी हो गया। फिर कहा उसने अगली लाइन में, उसने 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपए का लाभ प्राप्त किया। कितने रुपए, 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदकर। अब देखिए मान लीजिए वो 45 रुपए के हिसाब से, कितने 45 के रुपए के हिसाब से अगर 2 दर्जन संतरे को बेचता तो सीधी सी बात है वो 90 रुपए के बिकते। कितने, 45 दूनी 90 रुपए के बिकते। ये क्या हो जाता, उसका सेलिंग प्राइस हो जाता। क्या होता उसका, सेलिंग प्राइस हो जाता। उसने कितने रुपए का प्रॉफिट लिया, हमें तो ये देखना है। यहाँ पर उसने 20 रुपए का क्या कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया। कितने रुपए का, 20 रुपए का। लेकिन किताब वाला इस चीज को नहीं कह रहा, किताब वाला कह रहा है कि उसने 480 का लाभ कमाया। कितने रुपए का, 480 का लाभ कमाया। देखिए 20 रुपए कमाए उसने 2 दर्जन संतरे पर। कितने पर, 2 दर्जन संतरों पर। दर्जन लिख लेता हूं, यहाँ पे डी बना देता हूं। ठीक है, अब कह रहा है कि 480 का लाभ कमाना होता तो कितने संतरे, कितने दर्जन संतरे होते। तो बड़ा आसान सा, ये इसके बटे में चला जाता है, नहीं 2 अपॉन कितना होगा 20, और जो निकालना होता है वो कहाँ जाता है, गुणा करने। 480 गुणा भाग करेंगे, 2 से 2 चला गया, 0 से 0 चला गया, कितना आ गया 48 आ गया। आपका ये भी आंसर भी आ गया, यानी 48 दर्जन। संतरों की संख्या कितनी है, 48 दर्जन। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक फल विक्रेता 10 रुपए के 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। एक फल विक्रेता 10 रुपए के 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। 10 रुपए के 4 की दर से, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो जितना वो कहा है। 10 रुपए के 4 की दर से उसने क्या हो, संतरे खरीद लिए।
फिर कहा और 10 रुपए के 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदे, 10 रुपए के 5 की दर से। तो और भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। क्या हाँ जी, 10 रुपए के 5 की दर से और खरीद लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 20 रुपए के 9 संतरे खरीद लिए, यानी 20 रुपए के कितने संतरे खरीदे, कुल मिलाकर 9। ये क्या होगा, सीपी हो गया। अब वो कह रहा है वह 20 रुपए के 9 की दर पर सारे संतरे बेच देता है। भाई जितने खरीद के लाया इतने ही उसने क्या कर दिया, बेच दिया। यानी 20 रुपए के 9 की दर से उसने क्या कर दिया, बेच दी। हमें साफ साफ दिख रहा है जितने के लाया है 20 रुपए के 9, 20 के 9 के हिसाब से उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसे ना तो प्रॉफिट दिख रहा, ना ही क्या हो, लाभ हो रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलें। यदि किसी वस्तु को 8% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए, यदि किसी वस्तु को 8% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो बहुत आसान सा सवाल है, आप इसको सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, बहुत आसान सा है। मान लीजिए किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी सीपी है, ऐसे मान लीजिए कि वो कितना है, 100 रुपये, यानी 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये। अब वो कह रहा है अगर मैं इसे 8% हानि के स्थान पर, यदि वो उसे 100 की वस्तु को 92 में बेचता, कितनी, 92 के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचे, यानी 100 रुपये पर 5 रुपये कमा कर बेचे, तो 105 में बेचना होगा। ठीक है, तो उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यहाँ देखना 13 रुपये। लेकिन किताब वाला कह रहा है कि मुझे 5 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 5 रुपये अधिक मिलते हैं। हमारे हिसाब से तो 13 मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे दिखा, और उसके हिसाब से कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं हमें 13, जब उसका हम कॉस्ट प्राइस कितना मान के चल रहे हैं, जब 100 रुपये मान के चल रहे हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से 13, लेकिन किताब वाला बता रहा है 5, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी हमारे हिसाब से 100 कितना होगा। तो बड़ा आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना। देखिए ये इसके बटे में चला जाता है, मैंने बताया कि 5 बटा कितना होगा, 13। जो निकालना होता है वो कहाँ चला जाता है, गुणा के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, गुणा के अंदर। अब इसे इससे भाग देंगे तो करने का तरीका साफ साफ है कि भाग दो, ये 500 हो गया ना, 500 को जब 13 से भाग करेंगे, 13 दिए कितना हो गया, 39 हो गया। बचा कितना, 11। बचा कितना, 11। 1 0, 110 हो गया। 110 को 13 अट्ठे 104 हो गया, 13 अट्ठे 104। पॉइंट आ गया, बचा कितना, 6। 13 चौका 52 आ गया, 13 चौका 52। फिर कितना बचा, 8 बच गया। पॉइंट लग ही रहा है, 80 होगा। 13 छिंग कितना होगा, 78 होगा। आपका ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, यहां पर देखिए, यहां पे मिस्टेक है थोड़ा, यहां पे खरीदा होता हो, खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। अगर ऐसा सवाल आ जाता है, देखिए मैंने एक सवाल ऐसा पढ़ा है तो ये ऐसा लिखा हुआ होता है, कैसे, 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ होता। कितना, 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ होता। ये फायदा नहीं है, यहाँ पर काम परसेंटेज कम पर खरीदा होता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, अब इसे काट सकते हैं। ठीक है, क्या है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ हुआ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सीधा देखना है, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपये की वो एक पुस्तक खरीद कर लेकर आया। कितने रुपए की, 100 रुपये की एक पुस्तक खरीद कर लेकर आया और उसने 10% के लाभ पर इस पर बेच दिया। यानी मैं 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, 10, यानी उसने 110 में बेच दिया। देखिए मैं परसेंटेज निकालना बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज निकालना हो, जैसे कि 100 रुपये का हमें कह रहा है कि 10% निकालना, 10%, तो गुणा करो 10%, 10/100 हो गया। 100 से क्या हो गया, 0 0 चला गया। ठीक है, ये चला गया 100 से 100, बचा कितना, 10।
यानी 10 रुपये के लाभ पर बेचा। 100 रुपये पर 10 रुपये कमा के बेचेगा तो कितने के बेचेगा? 110 की। मान लीजिए अगर 200 रुपये का 10% पूछता तो 200 का कामिश गुणा 10% निकालेंगे तो गुणा 10 बटे कितना होगा? 100 हो गया। ठीक है जी, ये 0 से 0 चला गया और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 20। 200 का 10% कितना होगा? 20। आप किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। फिर क्या है, यदि उसने इस पर 4% कम पर खरीदा होता, यदि 100 की ना खरीद कर 4% कम में खरीदा, 100 का 4% कितना हो गया? 4 होता है। अभी जैसे हमने यहाँ निकाला, इसे 100 का 4% निकालेंगे, 100 का 4% निकालेंगे, 4/100, 0 0 चलेगी है, क्या रहेगा? 4। 4 एकम 4 तो होते हैं, कितना होगा? 4, यानी 4 रुपये कम में खरीदा होता। तो 96 की खरीदा होता तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ होता। भाई लाभ तो जितने खरीदेगा उस पर तो होएगा। पहले इस पर देखिए कितने का लाभ हुआ था, यानी 96 रुपये पर कितना लाभ हुआ? 96 रुपये पे 18 से ही 3/4। इसको थोड़ा सा लिख लें, 18 चौक 72, ये कितना हो गया? 75। कितना हो गया? 75 बटे कितना हो गया? 4 हो गया, गुणा परसेंटेज की 0 भी क्या लगा लें? नीचे लगा लेते हैं। ठीक है जी, वो नीचे वाली 0 होती है। अब जी गुणा भाग करते हैं, तो 4 से काटेंगे तो ये 24 बार साफ साफ चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 24 बार। ठीक है, 4 से काटें तो 25 से काटें, 25 थी 75, 25 चौका क्या हो गया? 100 हो गया। 4 से इसे काटेंगे, 4 6 24 होगा, यानी 6 3 18, यानी 18 रुपये का क्या होगा? लाभ होगा। कितने रुपए का? 18 रुपये का लाभ होगा। 96 रुपये की खरीदने पर उसे 18 रुपये का लाभ होएगा। तो कितने की बेचेगा? इन्हें जोड़ दें इसमें, 18 को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 114। कितना आ गया? 114 रुपये। समझ में आ गया? 100 रुपये की चीज़ को उसने 110 में बेच दिया। जब मैं 4% कम में खरीदा तो उसे कितना लाभ हुआ? 18 रुपये का, यानी 18 से ही 3/4% कितना होगा इसका? 18 का लाभ हुआ, यानी 114 की बेच दिया। तो अब उसे कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? देखना जरा, 4 रुपये अधिक मिल रहे हैं। लेकिन किताब वाला बता रहा है कि 6 रुपये अधिक पर बेचा, यानी 6 रुपये। हमारे जो 4 हैं वो उसके 6 हैं। ठीक है, तो किराया मूल्य कितना है? यानी किराया मूल्य क्या है? 100 कितना है? तो 100 निकालना हमें, वो कितना आया था? गुणा भाग करने का तरीका हमें पता है कि ये वाली संख्या इसके बटे में चली जाती है, यानी 6 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, और जो निकालना होता है वो कहाँ चला जाता है? गुणा के अंदर चला जाता है। करेंगे 4 से कितनी बार चला गया? ये 25 बार चला गया, और 25 का कितने हो गए? 150, यानी वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 150 है। कितनी है? 150 है। आगे चलें नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। देखिए, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, 600 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था? जो हम पीछे सवाल करके आए हैं वो इसकी ही जस्ट कॉपी है, वो इसकी ही जस्ट कॉपी है। इस सवाल पर थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे, ऐसे ही करना है, बस अब कोई बार और करके आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि सीपी और एसपी को लिखें। ऐसा माने कि एक घोड़े का मूल्य 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये मान के चलते हैं। एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब है कि 100 रुपये खरीद कर 15% का लाभ पर बेच दिया, यानी 115 रुपये में क्या कर दिया उसने? बेच दिया। क्योंकि 100 रुपये पर 15% का लाभ कमा लिया। 100 का 15% 15 ही होता है। 15 रुपये का प्रॉफिट कमा कर बेच रहा है तो 115 की बेचेगा। ठीक है, आगे देखो, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, 100 की जगह 25% कम में खरीदा होता। 100 का 25% कितना होगा? 25 ही होता। 100 में से कम करेंगे 75, यानी 100 की जगह 75 का खरीदा होता। 100 की जगह 75 का खरीदा होता तो उसे 32% का लाभ होता। भाई 75 पर 32% का लाभ हुआ होता। भाई 75 का 32% निकालें, 75 का 32% निकालें, कितना होता है? बटे कितना होगा? 100। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 25 दिया होते हैं, 25 चौके कितना हो गया? 100 हो गया। 4 से कहा था, 4 8 32 हो गया, और 8 दिया कितना होगा? 24, यानी 24 रुपये का क्या कर लिया उसने? प्रॉफिट। 25 रुपये पे 24 रुपये का प्रॉफिट। तो कितने का बेचेगा वो? 99 का बेचेगा। कितने का? 99 का। इनको इसमें जोड़ दिया तो ठीक है। आगे वो कह रहा है कि 600 रुपये
कम में बेचा होता। देखिए हमने क्या रुपये कम में बेचा है, हमें देखें, हमने तो इसे 16 रुपये कम में बेचा है। कितने रुपये? 16 रुपये। किताब वाला कितना बता रहा है कि 600 रुपये कम में बेचा। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? हमने जो घोड़े का क्रय मूल्य कितना माना, वो 100 माना। कितना माना? 100। वो 100 कितना है? यदि 16 इतना है, 600 है, तो 100 कितना है? तो गुणा भाग करने का तरीका मैंने बताया कि 600 को क्या करना है, ये इसके बटे में चली जाती है संख्या, कितने बटे में चली जाती है, चलो जी बटे में चली गई। जो संख्या में निकालनी होती है वो कहाँ चली जाती है? गुणा में चली जाती है। कहाँ? गुणा के अंदर। बस अब गुणा भाग करनी है, बस अब गुणा भाग करनी है। गुणा भाग करके देखो कितना आता है। छोटी छोटी संख्या से काट लो, कोई नहीं। 4 चौके 16, 4 से कट गया कितनी बार? 25 बार। ठीक है, अब दिख रहा मुझे ये भी कट जाएगा। ठीक है, 15 चौका 60 होते हैं, यानी 150 बार, तो ये भी कट गया। तो कितना आ गया? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 3750। कितना आ गया? 3750 रुपये। अच्छा, आपके मन में देखो जी, 0 से 0 आ गया, आ गया। 25 पंजा 125 का 5 का हासिल लगा कितना? 12। 25 एकम 25 और 12 कितना हो गया? 37। कितना होगा घोड़े का मूल्य? इतना होगा। समझ में आ गया होगा इतनी बात? ठीक है। अच्छा, मैं एक बेसिक चीज़ और पढ़ाऊंगा, वो आपको बहुत आसान समझेंगे। यानी 25 की किसी में गुणा करनी हो, जैसे 15 में गुणा करनी होती है, तो 25 का सीधा 1.5 गुना कर दें और एक 0 बढ़ा दें। ठीक है, तो 25 का 1.5 गुना कितना होगा? 37.5 होता है। उसमें एक 0 ही तो बढ़ानी थी, हम बढ़ा दिया। तो ये हम आगे परसेंटेज की वीडियो के अंदर देखेंगे। आगे चलते हैं। देखो 9वां सवाल क्या करा। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ पर बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? देखिए मैंने अभी बताया है कि हम किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है 100 मान के चलते हैं, यानी 100 मान लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि जो सीपी था साइकिल का वो कितना था? 100 रुपये। उसने इसे 8% लाभ पर बेच दिया। कितने रुपए? 8% लाभ पर बेच दिया। यानी 100 की जगह उसने क्या कर दिया? उसने 100 रुपये पर 8 रुपये कमा के बेच दिया, 108 की बेचेगा। अब कह रहा है यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% का प्रॉफिट होता। इस पर 100 रुपये पर 14 रुपये कमाता तो 114 की बेचता। तो उसे कितने रुपए अधिक मिलने? 6 रुपये ना। कितने रुपए? 6 रुपये। लेकिन किताब वाला कह रहा है कि मुझे 75 रुपये अधिक मिले। कितने रुपए? 75। हमारे 6 को वो कितना बता रहा है कि 75 बता रहा है, यानी 6 बराबर 75 का है। तो कह रहा है क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य कितना माना है? 100, यानी वो 100 कितना है। और निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना, ठीक है, ये करना है कितना तो करो, यानी 75। यहाँ लिख लेता हूँ, देखो मैं थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। यानी 75 ये इसके बटे में चला जाता है, बटे कितना हो गया? 6 हो गया। जो निकालना होता है वो गुणा में चला जाता है। मैंने बताया कि आपको गुणा कर लिया, करना गुणा भाग। देखिए काटिए इसे, मेरे हिसाब से 2 से ही कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 50 बार। कितनी बार? 50 बार। 3 से काटेंगे तो कितनी बार चला गया? 25 कितने होते हैं? 75 होते हैं। ठीक, 25 बार चला गया। 25 पंजे 125 हो गया ना। कितना हो गया? 125 और ये 0 ही आ गई। यानी क्या हुआ? अनिरुद्ध की साइकिल का कीमत कितनी आ गई? 1250 रुपये आ गई। समझ में आ गया? आगे चलें, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ कितना है? ठीक है, बहुत आसान सवाल है। देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी वो किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के, यानी एसपी के 80% के बराबर है। 80% का मतलब 80 बटा कितना होगा? 100, इसके बराबर है जी। तो मैं एसपी को इसके बटे में ले आऊंगा, क्या हो जाएगा? सीपी बटा कितना होगा? एसपी हो गया। बराबर में क्या रह गया आपके? 80 बटा कितना होगा? 100। समझ में आ गया आपको? यानी उसने क्या किया? 80 रुपए की चीज को 100 रुपए में क्या कर दिया? उसने बेच दिया। तो इसका मतलब ये हुआ उसने लाभ कमा लिया। कितने रुपए का? 20 रुपए का लाभ दिख रहा है। तो हमें भी दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 20 रुपए का लाभ। तो उसका लाभ कितना होगा? 20 रुपए का होगा। परसेंटेज में पूछें तो कितने का होगा भाई? 20 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ? सीपी, यानी 80 रुपए पर हुआ। यानी बटे 80 हो गया, गुणा कितना आ गया? 100। यानी परसेंटेज में कितना आया? निकालेंगे तो 20 से कटा 4 बार, 4 से काटा तो कितनी बार कट गई? 25 बार। तो हमें समझ में आ गया कि 25% का प्रॉफिट हो गया उस व्यक्ति को। कितना हो गया? 25% का प्रॉफिट हो गया।
अगला सवाल देखें, ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल देखें, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो, बिल्कुल यही सवाल है जो पीछे हमने सवाल किया है, बिल्कुल यही सवाल है। देखिए ये करा, यदि लागत मूल्य यानी सीपी जो है, जो हमारी लागत आई है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का यानी बिक्री मूल्य का यानी सेलिंग प्राइस का 95% है। प्रतिशत का मतलब होगा 95/100। उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, यानी लाभ की परसेंटेज की गणना करनी है। वही पिछले वाले सवाल की तरह करनी है हमें। हमने बताया कि ये इसके बटे में आ जाता है, तो यानी सीपी बटे कितना होगा आपका एसपी हो गया, कितना हो गया एसपी हो गया, बराबर ऊपर क्या है 95 है, नीचे क्या है आपका 100 है, क्या है 100। यानी उसने कोई वस्तु 95 रुपये की खरीदी और उसने क्या कर दिया 100 रुपये का उसको फेंक दिया। तो हमें दिखा उसने कि 5 रुपये का भाई वो प्रॉफिट कमा रहा है। दोस्तों कितने रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने का, 5 रुपये का। देखिए परसेंटेज में गणना करेंगे, यानी 5 रुपये का परसेंटेज में 5 रुपये का प्रॉफिट कमाया, किस पर कमाया उसने 95 रुपये यानी क्रय मूल्य पर कमाया। वो इसका कितना प्रतिशत है, गुणा क्या करेंगे 100। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे तो साफ साफ कट जाएगा। ये कितनी बार करेगा 5 5 5 नहीं 45 यानी 19 बार। कितनी बार 19 बार। अब 100 को 19 से भाग देंगे, 100 को जब 19 से भाग देंगे तो बड़ा आसान से कट जाएगा ये 19 से। 19 पंजा कितने होते हैं 95 होते हैं ना, बच्चे कितना 5, कितना बच्चा कितना 5। तो मैंने बताया कि उल्टी गंगा बहाएंगे तो क्या होगा, पहले 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे नीचे वाले बटे और संख्या को सबसे ऊपर, बटे कितना होगा 9। इतने प्रतिशत का क्या होगा लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा आपका ये होगा, समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा आपका ये होगा। अगले सवाल चले, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा 12 पेंसिल बेचने पर, कितनी 12 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ किसे कितना है, शायद हमने इस सवाल की वीडियो अगली पिछली वीडियो में देख ली होगी, लेकिन एक बार और रिपीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा अच्छा यहाँ की कोई डिजिट है वो गायब है, यहाँ की कोई डिजिट है वो गायब है, हम कह देते हैं थोड़ा सा मान लेते हैं, ऐसा मान लीजिए कि 8 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कह रहा है कि उसका लाभ किसे कितना है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल की डिजिट गायब है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। उस सवाल को हम दोबारा सही लिखवाकर दोबारा बता देंगे। ठीक है, आगे देखिए। 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 120 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब वो 100 संतरे बेचता है, क्या करता है वो जो सेलिंग करता है, 100 संतरे क्या करता है वो बेचता है, तो 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी प्रॉफिट कमा रहा है, वो जो प्रॉफिट हो रहा है उसे 20 संतरों का हो रहा है। 20 संतरों प्रॉफिट हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है वो 80 संतरे के बराबर होंगे। कितने के 80 संतरों के बराबर होंगे। कह रहा है उसकी लाभ प्रतिशत गणना कीजिए। देखिए उसने 20 रुपये का लाभ कमा रहा है, किस पर कमा रहा है वो सीपी यानी 80 रुपये पर, वो इसका कितना प्रतिशत गुणा कितना होगा 100। ठीक है, परसेंटेज निकल कर आ जाएगी प्रॉफिट परसेंट की, यानी 20 चौका कितना हो गया 80, 4 से काटा तो कितनी बार कट गया, परसेंटेज में कितना आ गया 25 आ गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये बेचने से हानि होती है। ये कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपये बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये बेचने पर हानि होती है। यानी जितना उसे लाभ वहां हो रहा था उतनी हानि उसे उधर हो रही थी। तो कुछ नहीं करना, इसका क्रय मूल्य क्या है, तो हम दोनों को सबसे मेन चीज ये करना है कि 524 पर जो लाभ हुआ और 452 पर जो क्या हुआ हानि, पहले तो हम इनसे जोड़ लेते हैं। 4 और 2 कितना हो गया 6, जोड़ दें। अब 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, और 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। समझ में आ गया। यानी कुल मिलाकर जितना भी आए उसको 2 से भाग कर दें, जितना भी आए उसे 2 से क्या कर दें भाग कर दें। यानी इसको जब हम
2 से भाग करेंगे, जो भी आएगा वो क्रय मूल्य आएगा। वो क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। यानी 2 से भाग करें तो कितना आएगा? 2 चौके 8 हो गया। 2 अट्ठे कितना होगा? 16 आएगा। 2 अट्ठे कितना होगा? 16। कितना आएगा? 488 होगा। यही क्या होगा? आंसर होगा। ये सीपी होगा जी। ये क्या होगा? सीपी होगा। समझ में आ गया? अब अगर आदि आपके पास ऐसा सवाल होता है कि 5 से 24 बेचने में उतना ही लाभ होता है, इतना कि उसे इतने रुपए में बेचने में इतनी हानि होती है, तो ऐसा सवाल आए तो क्या करना है? दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दें, आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा इतनी बात? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ें। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। तद अनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? अगर सवाल इस तरह का आता है, देखिए अब सवाल अब अंकित मूल्य से उठकर आया। सवाल कहाँ से है? अंकित मूल्य से। मैंने आपको बताया था अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मैंने बताया था आपको, मैं फिर समझा रहा हूँ। एक आपको दोबारा देख लीजिए। मान लीजिए मैंने जब बताया था, एक किताब बनाई थी, इस किताब पर MRP लिखी हुई होती है। MRP मान लीजिए वो 100 रुपये लिखी हुई है। कितनी? 100 रुपये। जो इस पर छपा हुआ मूल्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य होता है। क्या होता है वो? अंकित मूल्य होता है। जिससे हम खरीदा, हम इससे खरीद के लेकर आए, खरीदा यानी क्रय किया, वो मूल्य होता है क्रय मूल्य। जब हम क्या करते हैं? खरीद के लेकर आते हैं। ठीक है, अगर हमने भी किसी को बेच दिया तो क्या कर दिया? यानी विक्रय कर दिया, वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, वो क्या होगा? आपका विक्रय मूल्य। ये समझ में आ गया होगा इतनी सी स्ट्रक्चर। तो ऐसी बात से समझते हैं। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को, ऐसा मान लीजिए इसी को देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद ली। कितने रुपये में? 100 रुपये में खरीद ली और मैंने उस पर 25% अधिक की चिट लगा दी। मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिए ऐसा कर लेते हैं। ये 100 रुपये की है, ये 100 रुपये की है। अब इस पर मैंने 100 रुपये की मैं इसे खरीद कर लेकर आया। कितने रुपये की? 100 रुपये की। और मैंने ये वाले मूल्य को तो दिया काट, ठीक है, और ये लगा दी MRP। भैया ये हो गई मेरी कितनी? 130, वो 25 बता रहा है, 125। यानी MRP मैंने मना कर दी कितनी? 125, वो दिया मैंने काट। ठीक है, यानी मैंने फेस वैल्यू कितनी बना दी? वो बना दी 125 रुपये, यानी अंकित मूल्य बना दिया मैंने इतना। फिर क्या? अगर उस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता। अब कोई ग्राहक मेरे पास आता है इस बुक को खरीदने के लिए, मैं इस पर 10% छूट देता हूँ। अगर मैं 10% छूट दूँ, यानी 10%, देखिए मैं इसका 10% निकालूंगा तो कितना होगा? 12.5 होगा। कितना होगा? 12.5। छूट देंगे तो सीधा घटाऊंगा, घटा दिया 12.5, कितना होगा? 112.5 भी आएगा। ठीक है, कितना आ गया? इतना। ठीक है, यानी 125 पर मैंने 10% की छूट दे दी। क्या दे दी? डिस्काउंट दे दिया। कितना होगा? 12.5। 10% कितना होगा? 12.5 होगा। तो निकाल दे, चलो एक बार आपको देखना चाहिए। 125 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 100। 0 से 0 चला गया, एक 0 से यहाँ पे क्या आ गया? पॉइंट आ गया। कितना आया? 12.5। यही तो लिखा हमने, 12.5। जब इसमें से कम करेंगे, डिस्काउंट दिया है तो कम करेंगे, कम करने के बाद कितना आएगा? 112 रुपये 50 पैसे। समझ में आ गया? तो कह रहा है कि मुझे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? भाई मैंने अब 112 रुपये में क्या कर दिया? सेलिंग कर दिया, यानी SP कितना कर दिया? 112 रुपये 50 पैसे। तो लाभ प्रतिशत कितना है? हालांकि 100 रुपये पर लाभ प्रतिशत मेरा वही 12.5 रुपये जितना अधिक है, लेकिन अगर मान लीजिए हर डिजिट बदली हुई होती तो हमें फिर कैलकुलेशन करनी होती, तो हम कैलकुलेशन करते हैं। हमें कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? हम कितने रुपये कमा रहे हैं? 12 रुपये 50 पैसे। ठीक है, किस पर कमा रहे हैं? CP पर। वो कितना है? 100। वो इसका कितना प्रतिशत है? उसके लिए करना पड़ेगा 100 से गुणा। तो ये प्रॉफिट परसेंट निकल के आपका आएगा 0 से ये 0 चला गया, क्या रहेगा आपका? प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 12.5%। समझ में आ गया? ये 5 है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार अपनी चीजों का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 15% अधिक
रखता है, लेकिन उस पर 20% छूट भी देता है, तद अनुसार उसका शुद्ध हानि, या पानी नहीं है या हानि है, हानि कितनी है, शुद्ध हानि कितनी है। ठीक है, तो हम करें इस सवाल को। देखो मैंने जो सवाल पीछे बताया बिल्कुल जस्ट इसके जैसा ही सवाल है, कोई चेंज नहीं है, बस क्या है वहां लाभ था, यहाँ पर हानि है। ठीक है, एक दुकानदार अपनी चीजों का अंकित मूल्य पर उसके लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। मैंने बताया कि मान लीजिए वस्तु का कोई भी लागत मूल्य है 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये है, और उस पर 15% अधिक अंकित कर दिया। मैंने ही बताया था पिछली वाली किताब में, मान लीजिए किताब थी, ये किताब है कोई, यही तो बताया था मैंने। इस किताब पर मैं खरीद कर तो 100 की लेकर आया, लेकिन मैंने इस पर चिट लगा दी, MRP बना दिया इसका, कितना MRP मैंने इस पर बना दिया, कितना 15% अधिक, यानी 100 से 15% अधिक, यानी 115 रुपये की, 115 रुपये की। भाई 100 का 15% 15 ही होता है, उस पर अधिक की चिट लगा दी, यानी 15% एक्स्ट्रा की चिट लगा दी, MRP बना दिया मैंने 115 रुपये, कितना 115। अगर ये समझ में आ रहा है 115 है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, कितना 115, अब समझ में देखा होगा। ठीक है, अब कह रहा हूं 20% की छूट का दावा करता हूं, MRP इतना बना दिया, यानी मैंने फेस वैल्यू कितनी बना दी आपकी 115 रुपये बना दी, कितनी 115 रुपये। अब वो कह रहा है कि मैं 20% की छूट भी देता हूं, कितनी देता हूं 20% की छूट। अगर मैं 20% की छूट दूं, यानी 115 का 20% निकालूं, कितना होगा 20% निकालूं, 115 का 20% निकालने के लिए क्या करना है, 20 बटा कितना होगा 100। ठीक है, जीरो से क्या होगा, जीरो चला गया, 115 दूनी कितना होगा 230, कितना होगा 230 बटे में जीरो और भी है यानी 10, ये वाली, इससे जीरो चले कितना होगा 23 रुपये की मैंने क्या कर दी छूट दे दी, 23 रुपये की मैंने क्या कर दी छूट। अगर मैं इस 23 रुपये को इसमें से घटाऊंगा, अगर मैं ये 23 रुपये को इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचा मेरे पास 98, कितना 98, ओ सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, अगर मैं 15 रुपये को इसमें से घटाऊंगा तो कितना होगा 92 बचा मेरा, सॉरी। ठीक है, कह रहा है कि मेरी शुद्ध हानि कितनी है। देखिए मेरी शुद्ध हानि मानी सेलिंग करा मैंने, यानी एसपी मेरा कितना बन गया, मेरा 92 बन गया। भाई मैंने छूट दे दी 20% की, तो मेरा 92 बन गया। और ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या बन गया 92 बन गया। मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर मैं 100 की चीज़ को 8 रुपये की हानि पर बेच रहा हूँ। अगर हानि मेरी कितनी हुई 8 रुपये की हुई, कितने रुपये की 8 रुपये की, कितने की 8 रुपये की, यहाँ रुपये में कितनी होगी 8 रुपये की। और परसेंटेज में पूछें तो आप गुणा भाग कर सकते हैं परसेंटेज में, यानी 8 रुपये की हानि हुई किस पर सीपी, ठीक है, यानी 100 सीपी पर, वो इसका कितना प्रतिशत है, तो हानि प्रतिशत निकल कर आएगा, नहीं लॉस प्रतिशत। ठीक है, तो 0 चला कितना बचा 8%, हानि कितनी निकली मेरी 8%। समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखें। देखिए ये अंकित मूल्य के सवाल है, अंकित मूल्य वाले सवालों का अधिक ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल लिखा है, एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपये थी। एक वस्तु की निर्माण लागत कितनी थी 900 रुपये थी। एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है। कितना लेना चाहता है 25% लाभ लेना चाहता है। तद अनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होगा, तद अनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होगा। अगर ऐसा सवाल आपके पास नजर आए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। क्या लिखना है, लाइन लिखनी है। अगर मान लीजिए 10% की छूट देता है, किस पर 10%, मान लीजिए 10% की छूट देगा, 100 रुपये पर 10 रुपये की छूट देगा, ठीक है, तो 90 रुपये की तो बेचेगा। लाभ कमाने के लिए कितने बेचेगा, 100 रुपये पर लाभ कमाएगा तो 125, कितना 25 रुपये का लाभ कमाएगा तो 125 की बेचेगा।
ठीक है, 25 रुपये का लाभ कमाने के लिए। कह रहा है कि निर्माण लागत यानी वो क्रय मूल्य कितना बता रहा है, 900 रुपये बता रहा है, 90 को कितना बता रहा है, 900 बता रहा है। तो अंकित मूल्य कितना होगा, यानी 90 900 के बराबर है। तो ये किसके बराबर, इसका ये साफ साफ दिख रहा है, इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 900 आ जाएगा। तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा फिर 1250 रुपये। ये क्या आएगा आपका अंकित मूल्य आएगा। समझ में आ गया। ये सिर्फ एक लाइन का सवाल है।